अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक ऐसा टाइप है जो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही आसान वे में बताऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं और ये सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? These pronouns show the effect of the action upon the subject done by the subject। अब ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो एक्शन के असर को सब्जेक्ट पे जाहिर करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका जो असर पड़ता है वो वापस सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। द वर्ड्स माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ फॉर सिंगुलर, योर सेल्व्स फॉर प्लूरल, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये जो वर्ड्स हैं जिनको मैंने नीचे लाइन दी है ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। आप अगर तवज्जो से और गौर से देखेंगे तो इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेल्फ पे एंड होते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेल्विज विज पे एंड होते हैं, सेल्फ सेल्विज। तो यहाँ पे कुछ सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है और कुछ प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहाँ पे एंड होते हैं और प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहाँ पे एंड होते हैं। सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ। जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ पे ख़त्म होता है वो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्व्स, और जो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेल्व्स पे ख़त्म होता है। अब देखें कौन से वर्ड्स होते हैं। आई पर्सनल प्रोनाउन है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, वी प्लूरल है तो अवर सेल्व्स होगा, सेल्फ नहीं होगा। यू अगर सिंगुलर है तो यूर सेल्फ और अगर प्लूरल है तो यूर सेल्व्स। ही सिंगुलर है तो हिम सेल्फ, इट सिंगुलर है तो इट सेल्फ, शी सिंगुलर है तो हर सेल्फ, दे सिंगुलर है तो देम सेल्व्स। अब आइए इनके हम सेंटेंसेस लिखेंगे कि इनको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 1, ही किल्ड हिमसेल्फ। ही किल्ड, ही क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसने कौन सा काम किया है? मारने का काम किया है। किसको मारा है? हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ कौन है? ये ही है। सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एक ही शख्स है। तो हमने जो एक्शन किया है, सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है उसका जो असर पड़ता है वापस सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। द गर्ल हर्ट हर सेल्फ। लड़की ने अपने आप को खुद को ज़ख्मी किया। तो हर सेल्फ कौन है? ये खुद, ये गर्ल है। तो इसने जो काम किया है उसका असर किस पे पड़ा है? हर सेल्फ। हर सेल्फ कौन है? ये सब्जेक्ट सेम पर्सन है। द डॉग बिट इट सेल्फ। कुत्ते ने खुद को काटा। तो इट सेल्फ कौन है? ये डॉग ही है। वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स। हम ज़्यादातर खुद को धोखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी हमने लगाया है तो यहाँ पे हमने आवर सेल्व्स लगाया है। अब ही हिमसेल्फ, द गर्ल हर सेल्फ, द डॉग इट सेल्फ, वी आवर सेल्व्स। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब के बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें हिमसेल्फ हमने इस्तेमाल किया है किल्ड के बाद, हर सेल्फ हमने इस्तेमाल किया है हर्ट के बाद, इट सेल्फ हमने इस्तेमाल किया है बिट के बाद, और सेल्फ हमने इस्तेमाल किया है डिसीव के बाद। ये सारे वर्ब्स हैं, किल्ड, हर्ट, बिट, डिसीव। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बवक्त मौसूल हो सके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।